हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में हैज़, हैव, हैड के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव आएगा और कहाँ पे हैड आएगा। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, हैज़, हैव और हैड के बारे में। एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सेंटेंसेस में हैज़ आता है, कैसे सेंटेंसेस में हैव आता है और कहाँ पर हैड आता है। तो अगर हैज़ के बारे में हम देखें तो हैज़ और हैव जो है वो नॉर्मली क्या होता है, एक तरह के ही सेंटेंसेस में यूज होता है। हैड की बात अलग से करेंगे इसके बाद कि हैड कहाँ पे आता है। और हैज़ और हैव नॉर्मली क्या होता है, जो प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं वहीं पे यूज होता है हैज़ और हैव। अब देखते हैं हैज़ कहाँ पे आता है और हैव कहाँ पे आता है। हैज़ आता है, हैज़ जिन सब्जेक्ट के साथ आएगा वो सब्जेक्ट है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नंबर, यानी कि किसी का नाम हो सकता है, किसी एक पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एक चीज के बारे में बात हो सकती है। तो क्या आएगा वहां पे, हैज आएगा। और हैव किसके साथ आएगा, जो सब्जेक्ट अब रह गए हैं, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, यानी जहां पे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे चीजों की बात हो रही हो तो क्या आएगा, हैव आएगा। हैज आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, यानी कि एक चीज की बात या एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो क्या आएगा, हैज आएगा। और हैव आएगा आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नंबर जहां पे बहुत सारे चीजों की या बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो। तो पहला रूल तो कहता है कि जो हैज और हैव क्या है, वो क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, यानी कि किसी के पास क्या चीज है वो दिखाता है। हैज और हैव यानी कि किसी के पास क्या है वो चीजें क्या दिखाता है, हैज और हैव। हैज आएगा इन सब्जेक्ट के साथ और हैव आएगा इन सब्जेक्ट के साथ। तो पहला एग्जांपल है शी हैज अ कार। अब पोजेशन यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस क्या है, शी हैज अ कार, यानी कि उसके पास क्या है, अपनी कार है, एक गाड़ी है। तो उसको वहां पे क्या है, पोजेशन है, यानी कि उसके पास अपनी एक गाड़ी है, तो शी हैज अ कार। तो यहाँ पे हैज क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। अब हैज क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, शी, और हमने क्या देखा, शी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। अगला एग्जांपल है ही हैज अ नाइस जॉब, यानी कि उसके पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छी जॉब है। तो ही है सब्जेक्ट, इसलिए क्या आया, हैज आया। ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें हैव के बारे में बात हो रही है। आई हैव नो मनी लेफ्ट फॉर बुक्स। अब किसके बारे में, यहाँ पे भी पोजीशन दिखा रहा है, यानी कि मेरे पास क्या चीज है वो दिखा रहा है और क्या चीज नहीं है वो भी है। आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो आई के साथ क्या आया, हैव आया। आई हैव नो मनी लेफ्ट फॉर बुक्स, यानी कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं बुक्स के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, बुक्स के बारे में बात हो रही है। आई है सब्जेक्ट, तो क्या आया, हैव आया। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता, ही, शी, इट या किसी का नाम होता, किसी एक चीज के बारे में बात होती, तो क्या आता, हैज आता। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव। अब दे है तो दे के साथ क्या आएगा, अगेन हैव आएगा। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि उनका क्या है, एक बहुत खूबसूरत घर है, तो वहां पे क्या आएगा, हैव है। तो हैव किसके साथ आता है, जब भी आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नंबर की बात हो। ये तो हो गई पहली बात, यानी कि पोजीशन के साथ, जहां पे पोजीशन की बात हो, ये दिखा रहा हो कि किसी के पास क्या चीज है और कितनी है, तो वो वहां पे क्या आएगा, हैज और हैव का यूज आएगा। इसके अलावा हैज और हैव और जगहों में कहाँ पे आता है, जब हम टेंस पढ़ रहे थे, जब हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, जब हम शुरुआत कर रहे थे टेंस की या फिर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने हैज और हैव को भी देखा था। अब इनको कहाँ पे देखा था, हैज एंड हैव को, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे। अगर आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहां पे भी क्या देखा था, हैज एंड हैव के बारे में देखा था कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट वाला इश्यू है या जो सब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम है वो पहले ही सॉल्व हो जाता है कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। अगर आपने टेंस वाला पार्ट देखा है, अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज क्या है,
कंप्लीटेड है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है जो चीज, तो वो क्या है, परफेक्ट में। अब ये प्रेजेंट की भी बात कर रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बात हो रही थी कि प्रेजेंट में चल रहा है और कुछ काम हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चीजें आई थी। परफेक्ट का मतलब क्या होना है, कंप्लीट होना है, परफेक्टली काम का खत्म होना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था हैज और हैव के बारे में। अब अगेन सब्जेक्ट के साथ इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम रहेगा। सब्जेक्ट जो है उनके साथ हैज आएगा, जिनके साथ हैव आता है उनके साथ हैव आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हैज का देख लेते हैं। शी हैज लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग time. She has lived here for a long time. परफेक्ट टेंस में ये भी बात आती है कि जो मेन वर्ब जो होती है उसकी क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में। शी हैज, अब क्योंकि शी है सब्जेक्ट तो क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा इसके साथ, हैज आएगा। यानी कि यहाँ पे इसने किसका काम किया, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम किया, किसने, हैज ने। लिव्ड क्यों आया, क्योंकि लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो यहाँ काफी लंबे टाइम तक रही है। तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आ गया। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हैव का। यू हैव रिटन अ ब्यूटिफुल बुक। यू हैव रिटन अ ब्यूटिफुल बुक। अब अगेन रिटर्न क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे लिव्ड की बात करें तो ये भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। वहां पे थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए आई क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो रही है। अब यू है तो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। यू हैव रिटन अ ब्यूटीफुल बुक, यानी कि तुमने बहुत सुंदर किताब लिखी है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज और हैव के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। एक तो हमने देखा पोजीशन की सब बात हुई, तो तब भी क्या आया, हैज जो था वो ही शी इट के साथ आया, और हैव किसके साथ आया, आई वी यू और दे के साथ या फिर प्लूरल नंबर के साथ। दूसरा हमने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज और हैव इन सारे सब्जेक्ट के साथ आता है। अब देखते हैं हैड के बारे में। हैड के बारे में पढ़ते हैं। कि हैड कहाँ पे आता है। तो हैड क्योंकि नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं, जब हम टेंस की बात करते हैं तो कहाँ करते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसकी बात करते हैं, हैड की बात करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब है या यही एकमात्र ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है कि आई के साथ क्या आएगा, ही शी इट के साथ क्या आएगा, आई वी यू दे के साथ क्या आएगा। तो यहाँ पे हेड सारे सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हेड आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ये भी परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आएगा, आई हैड सीन हिम। आई हैड सीन हिम यानी कि मैंने उसे देखा था। तो क्या आ जाएगा, आई हैड सीन क्या है, सी की थर्ड फॉर्म है, आई हैड सीन हिम। इसके अलावा दूसरा आ जाएगा एग्जाम्पल, शी हैड स्लेप्ट। शी हैड स्लेप्ट यानी कि स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट है। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, और स्लेप्ट भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी हैड स्लेप्ट यानी कि वो सो चुकी थी। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अगर हम सिर्फ पास्ट की बात करें तो वहां पे भी हैड आ सकता है, जैसे आई हैड अ
कंप्यूटर, आई हैड अ कंप्यूटर, यानी कि अगर हम ये बताना चाह रहे हो कि मेरे पास एक कंप्यूटर था तो क्या आ जाएगा, आई हैड अ कंप्यूटर। यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म की या किसी ऐसी चीज की बात नहीं हुई है, हैड को यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है हैड, तो क्या दिखा रहा है, आई हैड अ कंप्यूटर। ऐसे हो सकता है या फिर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने देख लिया आज हैज, हैव और हैड के बारे में। हैज और हैव के बारे में हमने सब्जेक्ट के साथ अलग अलग भी देखा, और हैड क्योंकि एक ही आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जब बात करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं रह जाता है कि किसके साथ हैड आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। अब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो सी की थर्ड फॉर्म सीन हो, चाहे स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो। तो ये इस तरह से आएगा हैज, हैव एंड हैड के बारे में। अब देखते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा हैज, हैव और हैड के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा, हैज के बारे में भी पढ़ लिया है, हैव के बारे में पढ़ लिया है और हैड के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी ये आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। पहला है इसमें, वी डैश रीच्ड द मून, यानी कि हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, आपको बताना है। दूसरा है, द ट्रेन डैश अराइव्ड। अब यहाँ पे हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, क्योंकि ट्रेन क्या है, एक सिंगल चीज है, तो आपको बताना है हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। इसके साथ ही जो अराइव्ड है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीसरा है, शी डैश अ ग्रेट पर्सनालिटी। यहाँ पे हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। अ ग्रेट पर्सनालिटी यानी कि उनका व्यक्तित्व क्या है, बहुत ही अच्छा है, ग्रेट है, महान है। चौथा है, यू डैश अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, यानी कि तुम एग्जाम में दिखे थे या तुमने पेपर दिया था। तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, यही आपको बताना है इन चारों में क्या आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपके आंसर्स के साथ। तो तब तक और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएं और बेहतर तरीके से आप समझ सकें किसी भी टॉपिक को जिसको भी हम डिस्कस करते हैं या जिस भी चीज़ को हम पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।